बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2। बेटे उसका है क्वेश्चन नंबर 9। ये देखें, हम लॉग बेटे फाइंड आउट करना है 68.24 क्यूब रूट। लॉग के क्वेश्चंस में बेटे हर वैल्यू को आप एक्स के इक्वल क्या करते हैं, लेट। उसके बाद ये बेटे ये देखें, ये जो आपके पास क्यूब रूट है, क्या इसको यूँ लिखा जा सकता है 1/3? यस। यहाँ पर बेटे जो भी वैल्यू होगी उसको आप 1 के नीचे लिखते हैं। 3 है तो 3 आ जाएगा, 4 है तो 1/4 आ जाएगा। ये बेटे रेडिकल में आपको वैल्यू गिवन थी, हमने क्या किया कि ये रेडिकल का साइन क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। उसका तरीकाकार क्या है कि जो भी यहाँ पे स्क्वायर रूट की वैल्यू गिवन हो, जैसे 3 गिवन है तो ये बेटे 1/3 हो जाएगा। अब हमने चूंकि लॉग मालूम करना है तो इक्वेशन के दोनों तरफ बेटे क्या लेंगे, लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग एक्स, इस वैल्यू के भी का भी बेटे क्या ले लिया, लॉग। अब हमारे पास थर्ड लॉ था, वो ये था कि ये जो बेटे पावर है आपके पास, ये लॉग से पहले लिखी जाती है, ये लॉग के पीछे आ जाएगी वैल्यू। 68.24 आपके पास आ गया। इस वैल्यू का बेटे हमने लॉग मालूम करना है। और लॉग आपके पास क्या होता है, लॉग बेटे आपके पास किसी भी नंबर का करैक्टरिस्टिक्स और जो मंटीसा है उसका सम होता है। जो इंटीग्रल पार्ट आपके पास बेटे वो होता है करैक्टरिस्टिक्स, और जो डेसिमल पार्ट है वो बेटे होता है मंटीसा। करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखें जी। क्योंकि लॉग जो है किसी भी नंबर का लॉग करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा का क्या होता है, सम। इसका मतलब अगर इस नंबर का आप लोगों ने लॉग फाइंड आउट करना है तो आपके पास करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा का होना ज़रूरी है। तो अब बेटे करैक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये नंबर चूंकि बेटे ग्रेटर देन 1 है, अगर तो नंबर ग्रेटर देन 1 हो, जैसे 68.24 है ना, ये 1 से बड़ा है ना। अगर कोई नंबर 1 से ग्रेटर हो तो हम क्या करते हैं कि डेसिमल के लेफ्ट साइड पर देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, वो बेटे कितने हैं, 1 2। तो जो आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स आए हैं बेटे उनमें से आप 1 माइनस कर दें। 2 - 1 क्या आएगा, 1। ये बेटे आपके पास आ जाएगा करैक्टरिस्टिक्स। फिर से सुने, अगर नंबर ग्रेटर देन 1 हो तो हम क्या करते हैं करैक्टरिस्टिक्स के लिए, एक डेसिमल जो पॉइंट है जो आपके पास, इसके लेफ्ट साइड पर हम देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। वो बेटे आपके पास 2 थे तो उसमें से 1 माइनस कर देना है। तो 2 - 1 क्या आएगा, 1। 1 आपका बेटे करैक्टरिस्टिक्स है। अब हमने मंटीसा कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए बेटे हम लॉग टेबल की क्या लेते हैं, हेल्प। जब हम लॉग किसी भी नंबर का लॉग मालूम करते हैं तो ये जो पॉइंट है इसको हम इग्नोर कर देते हैं बेटे, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम यही समझते हैं कि यहाँ पर पॉइंट नहीं लिखा हुआ। हमने बेटे 68 को 2 के टेबल में देखना है। ये बेटे लॉग का टेबल है आपके पास, ये देखिए यहाँ पे बेटे आपको ये 10 को 0 के टेबल में इसकी वैल्यू ये है, 10 की 1 के टेबल में ये वैल्यू है इसकी। अब ये देखना, ये नंबर डबल डिजिट होते हैं, इसका मतलब यहाँ से हमने डबल डिजिट पिक करना है, यानी कि 68 और 2 के टेबल में देखना है। ये बेटे देखें आपके पास 68, ये बेटे आपके पास 68 और 2 के टेबल में पहला बेटे 0 1 और आगे क्या है 2। ये देखें पहला जो आपके पास बेटे होता है, ये देखिए पहला टेबल आपके पास क्या है, 0 का, 0 1 2 ऐसे। ये देखिए 68 था ना बेटे आप लोगों का, ये थोड़ा और जूम कर लें थोड़ा सा, चलिए। ये देखिए बेटे ये था ना आपका 68 को बेटे हमने किस में, 2 के टेबल में देखना था। ये देखिए ऊपर 2 के टेबल में ये वैल्यू है बेटे इसकी 8338। ये जो बेटे वैल्यू आपके पास आई 8338, ये बेटे हमने नोट कर ली। अब उसके 2 के बाद था 4, इस 4 का क्या करें, ये जो 4 है बेटे इसको हम देखते हैं डिफरेंस के कॉलम में। ये देखें डिफरेंस का कॉलम आपके पास यहाँ पर। अब हमने यही जो 68 था उसी के डिफरेंस के टेबल में जाना है, लेकिन कौन से, 4 में। देखें जी कैसे, ये देखें जी आपके पास ज़रा थोड़ा और ये बेस्ट हो गया। ये देखें बेटे 68, ये देखें जी ये डिफरेंस का कॉलम है बेटे आपके पास, ये डिफरेंस का कॉलम है बेटे। ये देखिए 4 है ना, 4 के नीचे आए, ये देखिए बेटे 3 लिखा हुआ। 68 को वो जो 4 था, इसका मतलब 4 को डिफरेंस के कॉलम में 4 को देखना था। 4 के टेबल में देखना किधर है, ये है। तो ये जो बेटे आपके पास 3 आया है, ये 3, ये बेटे हम क्या कर लेंगे, जो पहली वैल्यू हमने नोट की थी 833, उसमें क्या कर देंगे, ऐड। ये जो डिफरेंस बेटे आपके पास आता है ना, ये हम क्या करते हैं, ऐड करने से बेटे आ जाएगा 8341।
चूंकि ये मंटीसा है तो मंटीसा आपके पास डेसिमल पार्ट होता है, तो लिहाजा हम ये खुद से पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं बेटे हमारे पास, ये देखना 68 की वैल्यू ये थी 8338 थी ना, इसके साथ तो पॉइंट नहीं ना लिखा हुआ, तो ज़ाहिर है इस वैल्यू के साथ तो नहीं ना लिखेंगे हम पॉइंट इधर, लेकिन जब हम इसको हल कर लेंगे तो फिर हम खुद से लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्योंकि मंटीसा क्या होता है डेसिमल पार्ट। फिर से देखिए बेटे हमने क्या किया, 68 को बेटे 2 के टेबल में देखा तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब ये जो 4 था, डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे कि 4 के टेबल में कौन सी वैल्यू लिखी हुई है। जैसे ही हमने डिफरेंस के कॉलम में देखा, ये था बेटे आपके पास 4 और हमने 68 की देखनी थी, ये 68 आपके पास, ये देखें इधर 68 डिफरेंस के कॉलम में, ये देखें 4 ऊपर देखें ये 4 आ रहा। ठीक हो गया बेटे, वो जो 3 आ डिफरेंस के कॉलम में हमने देखा तो 3 वैल्यू आपके पास आई थी, उस 3 को बेटे हमने क्या कर दिया, प्रीवियस वैल्यू में हमने ऐड कर दिया। जब हमने इसमें ऐड कर दी तो फाइनल रिजल्ट ये आपके पास आई, ये था मंटीसा आपके पास। अब बेटे 1.8341 को 3 पे जब हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.6113। इंटीग्रल पार्ट बेटे करैक्टरिस्टिक्स होता है और डेसिमल पार्ट क्या होता है, मंटीसा। ये इधर ये नहीं था लिखना, सिर्फ डेसिमल पार्ट लिखना है, 0.6113 ये वाला डेसिमल पार्ट आपने लिखना है। ठीक है बेटे, चूंकि हमें चाहिए x की वैल्यू, लॉग खत्म होना चाहिए। ये कैसे बेटे टर्मिनेट होगा, दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लेंगे, वो इसलिए लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, अपोजिट है, ये कट जाएंगे। लॉग और एंटी लॉग कट जाएगा तो सिर्फ आपके पास बेटे x आ जाएगा और इस वैल्यू के साथ एंटी लॉग लिखा जाएगा। अब हमने एंटी लॉग बेटे मालूम करना है, तो जब हम एंटी लॉग के टेबल में बेटे, ये आ गया एंटी लॉग का टेबल आपके पास ये, तो एंटी लॉग का टेबल बेटे जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखें ये डेसिमल में वैल्यूज गिवन है इसकी, .50, .51, .52, .53। इसका मतलब एंटी लॉग जो है वो आप ये डेसिमल में बेटे वैल्यूज आपको गिवन है ना, पॉइंट में गिवन आपको वैल्यूज, तो आपको पता है कि डेसिमल पार्ट जो है वो क्या होता है, मंटीसा। इसका मतलब अगर आप लोगों ने एंटी लॉग मालूम करना है तो फिर हमें मंटीसा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये मंटीसा को देखना पड़ेगा। वो ये देखें क्या है मंटीसा आपके पास, ये देखें 0.6113 एंटी लॉग बेटे हमारे पास आता है विद द हेल्प ऑफ मंटीसा। 0.61 को बेटे 1 के टेबल में देखेंगे, ये देखें जी 0.61, ये बेटे 0.61 ना आपके पास, 0.61 ही था ना, 0.61 ये बेटे, इसको 1 के टेबल में देखेंगे तो वैल्यू बेटे आपके पास आ जाएगी 4083, ये आ गया 4083। दोबारा देखें, इधर मैं इसको पॉइंट आउट भी कर लूँ ना, 4083 ये बेटे 0.61 को हमने 1 के टेबल में देखा तो ये वैल्यू बेटे हमने नोट कर ली। अब आ गया था 3, ये जो बेटे आपके पास 3 होता है, ये इसको हम देखते हैं डिफरेंस के कॉलम में, ये देखें ये है ना 3 आपके पास। अब 3 में आ जाए, किधर था, ये था ना 61, ये आ जाए जी डिफरेंस के कॉलम में, ये वैल्यू आपके पास, ये देखें। ठीक है, यानी कि ये जो 3 था आपके पास लास्ट पे लिखा हुआ, हमने उस टेबल में जाके देखना है कि डिफरेंस क्या है वैल्यू का, वो बेटे 3 है। तो ये जो 3 आपके पास डिफरेंस आता है बेटे, ये हम वैल्यू में क्या करते हैं, ऐड। तो जब बेटे हम ऐड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 4086। अब ये देखें बेटे रेफरेंस पॉइंट क्या है, वो हम क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये बेटे रेफरेंस पॉइंट का साइन है, ये हम लेफ्ट साइड पे एक डिजिट छोड़ के आगे लगाते हैं, लेकिन वो डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। फिर से देखें, ये रेफरेंस पॉइंट है बेटे, ये उसका साइन है, रेफरेंस पॉइंट का साइन है ये। ठीक है, तो ये कहाँ पे लगाते हैं हम, ये जो रेफरेंस पॉइंट है कहाँ पे लगाते हैं हम, ये लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट छोड़ के उसके बाद लगाते हैं। तो 4 नॉन जीरो डिजिट है ना बेटे, यहाँ आ जाएगा। अब ये क्यों हम लगाते हैं, वो इसलिए कि करैक्टरिस्टिक्स के मुताबिक हमने मूव करना होता है लेफ्ट या राइट। मतलब अगर करैक्टरिस्टिक्स होगा पॉजिटिव तो ये जो आपके पास रेफरेंस पॉइंट है जो कि 4 और 0 के दरमियान हमने लगाया है, अगर तो पॉजिटिव नंबर होगा जैसे 2 है तो फिर बेटे राइट साइड पे मूव करेंगे, अगर नेगेटिव 2 है तो लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। अब ये देखिए चूंकि 0 है, 0 कहाँ पे, 0
जीरो है तो बेटे रेफरेंस पॉइंट जो आपके पास रेफरेंस पॉइंट है वहीं पर ये पॉइंट लग जाएगा। अगर करैक्टरिस्टिक्स आपके पास होता 1 तो आपने क्या करना था, +1 तो आपने राइट साइड में मूव करना था, कितने डिजिट, 1 डिजिट। ये रेफरेंस पॉइंट था, इससे एक डिजिट छोड़ के यहाँ लगाना था। अगर करैक्टरिस्टिक्स होता आपके पास 2 +2 तो राइट साइड में मूव करना था ना हमने, तो 2 फिर यहाँ से रेफरेंस पॉइंट से बेटे आप लोगों ने 2 डिजिट छोड़ने थे, 1 2 फिर यहाँ पॉइंट आना था। अब चूंकि करैक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या है 0 0 का मतलब ये है कि आप लोगों ने रेफरेंस पॉइंट की जगह पे ही पॉइंट लगाना। तो ये बेटे आपके पास आ गया इसका आंसर। एक्स की वैल्यू बेटे ये अब हमने लेट की थी, ये देखें ये थी ना एक्स की वैल्यू, तो ये वैल्यू बेटे एक्स की जगह पे रिप्लेस कर दें यहाँ पे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बेटे पार्ट नंबर 2 देखें। ये बेटे आपके पास वैल्यू है, लॉग मालूम करना है, तो इस वैल्यू को बेटे एक्स के इक्वल क्या करेंगे, लेट करेंगे, फिर दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग। जब हम लॉग ले लेंगे तो उसके बाद बेटे हमने लॉगरिथम के जो लॉज हैं वो अप्लाई करने हैं। अगर दो वैल्यूज़ के दरम्यान बेटे मल्टीप्लाई का साइन हो तो जब हम इसको ओपन करेंगे एक्सपैंड करेंगे तो इनके बीच में बेटे प्लस आ जाएगा, लॉग 319.8 प्लस लॉग 3.543। अब बेटे हमने इनका लॉग मालूम करना है, तो लॉग मालूम करने के लिए हमें करैक्टरिस्टिक्स और मल्टीसा चाहिए। करैक्टरिस्टिक्स ये नंबर देखें, ये बेटे 1 से बड़ा है, 319 ये 1 से बड़ा है ना, तो फिर हम क्या करेंगे कि ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके लेफ्ट साइड पर नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे वो कितने हैं, 1 2 3। 3 में से बेटे 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आया 2। 2 बेटे आपके पास क्या है, करैक्टरिस्टिक्स। अब मल्टीसा हमने कैसे मालूम करना है, ये बेटे लॉगरिथम के टेबल से हमने देखना है। 31 को 9 के टेबल में देखेंगे, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना दिखाइए कैसे देखना। 30 चलें फिर से इस क्वेश्चन में भी देख लें। तो बेटे लॉग के टेबल में हम जाएंगे, तो ये देखिए 31 को बेटे हमने कौन से टेबल में देखना, 9 के टेबल में देखना है। 31 ये देखें बेटे, ये आपके पास है 31, इधर लिखें, ये 31 आ गया ना, ये नजर थोड़ा ऊपर कर लें ये चीज़, चलेगी 31 बेटे। अब 31 को हमने 9 के टेबल में देखना है, ये देखें ये देखना ऊपर 9, ये 9 के टेबल में देखना है। वो बेटे वैल्यू आई है इसकी 31 की 5038, तो ये देखिए मैंने 5038 बेटे साइड पर नोट कर लिया ये वैल्यू। अब उसके बाद 31 को 9 के टेबल में देख लिया तो ये आ गया। ये जो नंबर है इसको हम क्या करते हैं बेटे, अब डिफरेंस के कॉलम में देखना है। 8 देखें जी, 8 किधर है, ये बेटे 8 आपके पास, ये 7 8 9, ये 8 है। 8 के टेबल में बेटे हम लोगों ने देखना है किसको, 31 को, तो वो बेटे आया है 11। ये जो डिफरेंस आपके पास आया है 11, इसको बेटे हम इस वैल्यू में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा 5049। चूंकि ये मल्टीसा है, मल्टीसा हम लॉग के टेबल से फाइंड आउट करते हैं। मल्टीसा आपके पास डेसिमल पार्ट होता है, लिहाजा हम यहाँ पे हम पॉइंट खुद से लगाएंगे। तो बेटे ये जो आपके पास वैल्यू है 5049, ये आपके पास क्या है, मल्टीसा। करैक्टरिस्टिक्स और मल्टीसा इनका सम जो होता है वो बेटे किसी भी नंबर का क्या होता है, लॉग। इस नंबर का जो आपके पास लॉग है उसकी वैल्यू ये आई है। इसी तरह बेटे हमने लॉग फाइंड करना है 3.543 का, तो नंबर चूंकि ये 3 पॉइंट समथिंग है, 1 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे कितने हैं, वो बेटे 1 है। तो हम क्या करते हैं इस केस में, नंबर ऑफ डिजिट्स में से एक माइनस कर देते हैं। 1 - 1 बेटे क्या आएगा, 0। ठीक है, ये आपके पास आ गया करैक्टरिस्टिक्स। अब मल्टीसा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग टेबल की हेल्प लेना पड़ेगी। 35 को बेटे 4 के टेबल में, ये 4 आगे 35 मैंने कहा था जब हम लॉग फाइंड आउट करते हैं, यानी कि तो उसमें यानी कि मल्टीसा फाइंड आउट करते हैं, इसमें हम पता क्या करते हैं, ये जो आपके पास ये जो पॉइंट गिवन इसको हम इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। हम ये समझते हैं कि यहाँ पर पॉइंट नहीं लिखा हुआ, तो फिर ये क्या बनेगा, अगर पॉइंट ना यहाँ पे हो तो ये क्या बन जाता है, 35 को बेटे 4 के टेबल में देखेंगे। तो चलिए मैं डायरेक्ट ऊपर वाला, तो ये देखें जी 35 को बेटे 4 के टेबल में देखा तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 5490। ये देखिए बेटे मैंने यहाँ पे लिख लिया 5490, ये मैंने वैल्यू नोट कर ली। और उसके बाद क्या था, 3 था, तो ये हमने डिफरेंस के कॉलम में देखना होता है। ये बेटे देखें ये 3 है आपके पास ऊपर, तो हमने किसकी वैल्यू देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बेटे 35 की। तो ये देखें 35 आपके पास, ये 35 ना बेटे डिफरेंस के कॉलम में ये बेटे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 का डिफरेंस है, तो क्या आया 4, यानी कि हमने 3 के कॉलम में देखना होता है। ये देखिए 3 यानी इसके नीचे आ रहे हैं आप, जब आएंगे
30, ये बेटे ये आपके पास है 4 डिफरेंस का। ये जो वैल्यू 3 के टेबल में आपने डिफरेंस की वैल्यू नोट की 4, वो बेटे आप लोग इस वैल्यू में क्या कर देंगे, ऐड। जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5494। चूंकि ये डेसिमल पार्ट है, पॉइंट पार्ट होता है हमारे पास, तो पॉइंट लगा लेंगे। तो ये बेटे आपके पास आ गया इस वैल्यू का लॉग। अब इन दोनों वैल्यूज को बेटे हम क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के नतीजे में बेटे आपके पास ये देखेंगे, जब आप ऐड करेंगे तो ये बेटे आपके पास वैल्यू आ गई 3। इसमें से बेटे इंटीग्रल पार्ट आपके पास क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो डेसिमल पार्ट है वो क्या होता है, मंटीसा। चूंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दोनों तरफ बेटे इक्वेशन के क्या लेंगे, एंटी लॉग। लॉग और एंटी लॉग काट जाएंगे तो सिर्फ बेटे आपके पास एक्स आ जाएगा और इस वैल्यू के साथ एंटी लॉग लिखा जाएगा। तो जब हम एंटी लॉग का बेटे टेबल देखते हैं तो वहाँ हमें पॉइंट्स में वैल्यू मिलती हैं। ये देखें 0.01, 0.02, ये यानी कि डेसिमल पार्ट है ना आपके पास किसी भी वैल्यू का। ये जो पॉइंट में आपका 0.04, 0.05, ये क्या है आपके पास, किसी भी वैल्यू का कौन सा पार्ट है, डेसिमल पार्ट है ना। तो ये देखिए, इसका मतलब एंटी लॉग जब आप लोगों ने फाइंड आउट करना है तो ये जो आपके पास डेसिमल पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं मंटीसा, उसको देखना होता है बेटे एंटी लॉग के टेबल में। 0.05 को बेटे 4 के टेबल में देखेंगे। ये देखिए 0.05, इसको बेटे ये देखिए 4 के टेबल में देख रहे हैं 0.05 को, 0.05 4 था या 3 था, सॉरी नहीं, 0.05 को बेटे 4 के टेबल में देखना था। यहाँ ज़रा वैल्यू गलत नोट होगी। ये देखें, ये है 4 आपके पास, ये देखें ना 4 ऊपर, ये वैल्यू थी 1132। तो बेटे 1132 है यहाँ पे, ठीक है 1132। अच्छा, और उसके बाद था 0.05 को 4 के टेबल में देख लिया। अब ये जो 3 है ये डिफरेंस के कॉलम में देखना है। ये देखें जी 0.0, ये डिफरेंस का कॉलम बेटे 3, तो ये था 0.5, ये डिफरेंस के कॉलम में देखें वो बेटे 1 आया है। तो 1 उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड, तो ये बन जाएगा 33। तो इधर भी बेटे लिख लें 33। ये बेटे आप लोगों का क्या है, आंसर। नहीं, अभी देखें ज़रा, अब रेफरेंस पॉइंट बेटे हम कहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक जो है वो पॉइंट लगाना होता है वैल्यू में, फाइनल वैल्यू जो आपके पास होती है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट बेटे ये फर्स्ट डिजिट छोड़ के बस 0 ना हो वो, ठीक है बेटे। तो वो लगा के हम क्या करते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं। अब ये रेफरेंस पॉइंट आपके पास आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके पास 3, लेकिन पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये है कि रेफरेंस पॉइंट से आपने 3 डिजिट मूव करना है राइट साइड पे। 3 है ना बेटे, चलें जी 1 2 3, यहाँ पे बेटे पॉइंट आ जाएगा, लेकिन लास्ट पे पॉइंट नहीं लिखते। तो यही बेटे आप लोगों का आंसर है 1133। थर्ड पार्ट बेटे आपके पास ये देखें, ये आपको वैल्यू बेटे गिवन है, आपको ये वैल्यू गिवन है। लेट करेंगे बेटे एक्स के इक्वल, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग। जब लॉग ले लेते हैं इक्वेशन के दोनों साइड्स पे, तो बेटे उसके बाद हम क्या करते हैं, लॉग अप्लाई करते हैं। अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान, अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, तो जब हम उसको एक्सपेंड करते हैं तो दरमियान में बेटे क्या आता है, प्लस, और डिवीजन हो तो क्या आता है, माइनस। चूंकि दो वैल्यूज है इसलिए हमने ब्रैकेट लगा ली, ब्रैकेट। लॉग 113.2 मल्टीप्लाई हो तो क्या आता है बेटे, प्लस लॉग 9.98। हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। अब ये देखें, चूंकि पीछे माइनस है बेटे, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। इस केस में सिर्फ हमने बेटे माइनस को मल्टीप्लाई किया है इस वैल्यू के साथ। ये माइनस कहाँ से आया, क्योंकि डिवीजन, जब डिवीजन हो रही होती है तो अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान डिवीजन का साइन हो तो बेटा हम माइनस लिखते हैं। ये सेकंड लॉ था आपके पास। अब बेटे इन वैल्यूज़ का हमने लॉग मालूम करेंगे। आपको तरीकाकार बेटे बता दिया है आप लोगों को। ये देखें जी, इसका लॉग मालूम करेंगे तो बेटे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इस वैल्यू का लॉग बेटे आपके पास ये आ जाएगा, माइनस इस वैल्यू का लॉग ये, और इस वैल्यू का लॉग ये आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को बेटे हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इस वैल्यू को माइनस करेंगे। तो बेटा आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 1.3803। इसमें से जो इंटीग्रल पार्ट है बेटे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो डेसिमल पार्ट है वो बेटे आपके पास क्या है, मंटीसा। चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इक्वेशन के दोनों साइड्स पे बेटे हमने क्या लेने हैं, एंटी लॉग। लॉग का रेसिप्रोकल क्या होता है, एंटी लॉग। तो लॉग और एंटी लॉग बेटे कट जाएंगे तो इस साइड पर सिर्फ हमारे पास x बच जाएगा। तो इस वैल्यू के साथ बेटे एंटी लॉग लिखा जाएगा। जब हमने एंटी लॉग का टेबल देखा तो हमने देखा कि वहां पर आपके पास जो वैल्यूज थी वो डेसिमल पार्ट्स थे आपके पास। तो इसका मतलब जो आपने एंटी लॉग मालूम करना है वो हमेशा मंटीसे का फाइंड आउट करना है। तो 0.38 को बेटे जब 0 के टेबल में देखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 2399। और डिफरेंस के कॉलम में जाएंगे, 3 के टेबल में आपने देखना है नीचे का क्या वैल्यू लिखी है। तो बेटे आपके पास डिफरेंस जो आ रहा था वो आ रहा था 2।
वो बेटे हमने डिफरेंस को हमेशा ऐड करना होता है। तो ऐड करने के बाद आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया 2401। अब रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे बेटे, फर्स्ट लेफ्ट साइड पर फर्स्ट डिजिट छोड़ के, लेकिन वो जीरो ना हो, 20 तो नहीं है, इसलिए का मतलब यहाँ पे आ जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 1 और है भी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है आपने राइट साइड पर मूव करना है, कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट से। 1 है तो बेटे 1 डिजिट छोड़, रेफरेंस पॉइंट से 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पर आप लगा लेंगे। तो ये बेटे आपका आंसर है। और x की वैल्यू ये थी आपके पास, ये लेट किया था ना हमने इस वैल्यू को x के इक्वल, तो बेटे ये x की जगह वो वैल्यू हमने लिख ली। तो ये बेटे आप लोगों के पास फाइनल आंसर था। ये था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9।